एक नौजवान लड़का था हमज़ा। इसके दोस्त अक्सर उम्रे हज की बातें करते थे, मगर हमज़ा हमेशा हंस कर कहता, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इबादत बुढ़ापे में कर लेंगे। नमाजें कज़ा हो जाती थी और कुरान खोले महीने गुजर जाते थे और अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश भी इसके दिल में नहीं थी। दूसरी तरफ इसकी माँ थी जो हर नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह एक बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक हमज़ा के मोहल्ले का एक नौजवान, जो इससे भी कम उम्र था, दुनिया से चला गया। इस खबर ने हमज़ा को हिला के रख दिया। इस रात हमज़ा देर तक रात को जागता रहा। इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मेरी बारी आई तो मैंने अल्लाह के लिए क्या किया। अगली सुबह इसने पहली बार दिल से नमाज पढ़ी। वक्त गुजरता रहा और इसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई। फिर एक दिन इसकी माँ खुशी से रोती हुई इसके पास आई, हमज़ा हमारी उम्रे की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। ये सुनकर हमज़ा की आंखों में आंसू आ गए। चंद हफ्तों बाद इसकी वालदा और हमज़ा मक्का मुकर्रमा में पहुँचे। जैसे ही इसकी नज़र काबे शरीफ पे पड़ी, इसका दिल कांप उठा। वो तेज़ी से रोने लगा। इससे एहसास हुआ कि दुनिया की हर खुशी आर्जी है, मगर अल्लाह के घर का सुकून बेमिसाल है। फिर इसे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटा, अल्लाह के घर की दावत हर किसी को नहीं मिलती, ये नसीब वालों को मिलती है। असली ट्विस्ट तब आया जब वापसी पर हमज़ा ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आपने हमेशा उम्रे की दुआ की, लेकिन अल्लाह ने हमें अब क्यों बुलाया? मैं तो सालों से उम्रे की दुआ कर रही थी, मगर मैंने अल्लाह से ये भी दुआ की थी कि जब बुलाए तो मेरे बेटे का दिल भी अपनी तरफ मोड़ दे। हमज़ा खामोश हो गया। इसे समझ आ गया कि अल्लाह ने सिर्फ इसे अपने घर नहीं बुलाया, बल्कि इसके दिल को भी हिदायत की तरफ बुलाया है। हम नहीं जानते हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। इबादत, नमाज, तौबा और अल्लाह के घर की ख्वाहिश को कभी कल पर मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह के घर की हाज़िरी सिर्फ सफ़र नहीं, बल्कि दिल की तब्दीली का नाम है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।